क्या मायका सिर्फ माँ से होता है, पिता से नहीं? बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लगे अभी 2 दिन ही हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। बोले, बेटा कब आओगी? एकता ने अनमने मन से बोल दिया, पापा कुछ पक्का नहीं है, पतिदेव टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज रुआसी हो गई। बोले, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है ना, और मैं तो हूं ना। जमाई जी से बात करो और जल्दी आ जाओ। एकता पापा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। माँ होती थी तो मायके की बात ही अलग होती थी। पिता को फोन पर कह तो दिया, मगर मायके जाने के लिए मन पक्का हो ही नहीं रहा था। जब माँ थी तो मायके जाने के लिए तो मन जैसे उड़ता था। जब तक माँ थी, एकता उनसे रोज फोन पर ढेरों बातें किया करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में वो पूरे 10 दिन के लिए मायके जाती थी। वो सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज्यादा तो उसे गर्मी की छुट्टियों का इंतजार रहता था। पर जब से माँ गई, उसका मायके जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता था जैसे उसका मायका ही खत्म हो गया। एक सूनापन, एक खालीपन सा एकता की जिंदगी में भर गया था। एकता के पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी जरूरत का वो पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं था कि एकता अपने पापा को प्यार नहीं करती थी, मगर बचपन से वो माँ के ज्यादा करीब थी, या यूं कहिए कि वो माँ के दिल के सबसे करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की तरह वो उनसे साझा करती थी। आज सुबह सुबह एकता को उसके पापा का कॉल आया कि बेटा छुट्टियां तो लग गई है, तुम मायके कब आ रही हो? तो एकता उन्हें मना नहीं कर पाई। अपने पापा का दिल रखने के लिए करण से बोलकर उसने अगले ही हफ्ते की टिकट्स करवा ली और पहुंच गई अपने मायके। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची तो उसे माँ की याद आ गई। ऐसा लगा कि जैसे वो अभी बाहर निकलकर उसे गले लगा लेंगी। ये सोचकर उसकी आंखें भर आई। लेकिन आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहे थे। सालों बाद वो अपने पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से एकता के सिर पर हाथ फेरा तो उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिनों के बाद उसने पापा को देखा था। वो काफी कमजोर लग रहे थे। वैसे तो मायके में भाई भाभी और पापा सभी एकता का बहुत ध्यान रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर न जाने क्यों उसकी नजरें हर पल जैसे अपनी माँ को ही ढूंढती रहती थी। आज भी उसके पापा पहले की ही तरह रोज खाने के बाद एकता की पसंदीदा मटका कुल्फी लाना नहीं भूलते थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर तो कभी बाजार घुमाने ले जाता था। भाभी भी रोज उसे पूछकर उसी की पसंद का खाना बनाती। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में एकता का दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी उसे बहुत खल रही थी। ऋषि को कॉल करके उसने 2 दिन बाद का टिकट करवा लिया। सबने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी। देखते ही देखते उसके जाने का समय आ गया। आज शाम की ट्रेन से उसकी घर वापसी थी। उसने सामान पैक करके रख लिया था। बस वो अपने पापा का इंतजार कर रही थी। पापा न जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था कि बिना बताए आखिर गए कहाँ। इधर उसकी ट्रेन का भी समय होता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी पापा का कॉल आया और वो बोले, गुड़िया तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुंच रहा हूँ। वो लोग स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर एकता का इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। वो बॉक्स उन्होंने एकता को देते हुए गले लगाया और बोले, इसे ही लेने गया था, इसीलिए देर हो गई, संभाल के रखना। एकता ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, इसमें क्या है पापा? तो पापा की आंखें भर आई। अपने आंसू पोंछते हुए वो बोले,
तुम्हारी माँ का प्यार। वो कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। उसी ट्रेन में बैठाकर पापा और भाई ने विदा कर दिया। उसकी नजरों से ओझल होने तक पापा वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। वो भी एकटक न जाने कब तक बाहर खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज दी और उसके हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, मम्मी, नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। उसने तुरंत चिट्ठी खोली जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी वो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उनकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बढ़िया पापड़ अचार बना के साथ भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो है ना। पहले की ही तरह हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सहसा ही उसके मुंह से निकला, आई लव यू पापा। बात तो छोटी सी थी, पर उसमें अथाह प्यार समाहित था। ये सिर्फ वो ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर आए 1 महीना बीत गया था। अब पापा से वो रोज एक बार कॉल करके मम्मी की तरह ही ढेरों बातें किया करती थी। तो दोस्तों, माँ से जुड़ा होता है मायका। माँ के ना होने का सूनापन, पिता का अकेलापन और उनका बेटी का इंतजार हर बेटी को जरूर समझना और महसूस करना चाहिए। तो एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।